अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी थी तो आपको पता होगा किर्गिस्तान में कुछ यूनिवर्सिटीज एक्रीडिटेशन में फेल हुए हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज को सिर्फ 1 साल का एक्रीडिटेशन मिला है और इंडियन एम्बेसी ने भी एडवाइजरी इशू की थी। लेकिन उस वीडियो में सबसे ज्यादा कमेंट इस चीज के लिए आए, सर कुछ यूनिवर्सिटीज जिनको 6 साल की एक्रीडिटेशन मिली है वो कौन से हैं, और सर KSMA को एक्रीडिटेशन की जरूरत नहीं पड़ती। क्या ये सच है? ये सोशल मीडिया का एक और कंफ्यूजन। आज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के बेसिस पे हम कंफ्यूजन को हमेशा के लिए क्लियर करेंगे। 2026 में किर्गिस्तान गवर्नमेंट ने एक मेडिकल एजुकेशन रिफॉर्म शुरू किया। मेडिकल यूनिवर्सिटीज का असेसमेंट हुआ, रिजल्ट आए और यूनिवर्सिटीज को 4 कैटेगरी में उन्होंने डिवाइड किया। कैटेगरी नंबर 1, 6 ईयर एक्रीडिटेशन सिर्फ कुछ ही यूनिवर्सिटीज को पूरे 6 साल के लिए मिली। ऑफिशियल लिस्ट के हिसाब से ओस्ट स्टेट यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ किर्गिस्तान, इंटरनेशनल हायर स्कूल ऑफ मेडिसिन और एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट। ये इंस्टीट्यूशंस असेसमेंट के बाद 6 साल के लिए एक्रीडिटेशन वाले कैटेगरी में आए। अब बात करते हैं कैटेगरी नंबर 2 के बारे में, जो हुआ 1 साल वाले एक्रीडिटेशन के कॉलेजेस के बारे में। कुछ यूनिवर्सिटीज को सिर्फ 1 ईयर की एक्रीडिटेशन मिली है। इसका मतलब गवर्नमेंट फ्यूचर में उस कॉलेज को फिर से रिव्यू करेगी। स्टूडेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो स्टूडेंट्स को समझना चाहिए। कैटेगरी नंबर 3, जिसमें 13 यूनिवर्सिटीज फेल्ड हो गई असेसमेंट पास करने के लिए। एम्बेसी ने भी उन इंस्टीट्यूशंस के लिए एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें क्लियरली मेंशन है कि आप उन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ना ले, जो कि मैंने पिछले वीडियो पे आपको एक्सप्लेन किया था। अब आते हैं सबसे वायरल क्लेम पर। KSMA को एक्रीडिटेशन की जरूरत ही नहीं। सच क्या है? ऑफिशियल एडवाइजरी के अकॉर्डिंग KSMA, किर्गिज रशियन स्लाविक यूनिवर्सिटी और मानस यूनिवर्सिटी इस स्पेसिफिक स्टेट एक्रीडिटेशन प्रोसेस से बाहर हैं। यानी इन्होंने एक्रीडिटेशन फेल नहीं की, इन्होंने 1 साल की एक्रीडिटेशन भी नहीं मिली और इन्हें 6 साल का एक्रीडिटेशन भी नहीं मिला। ये इस पर्टिकुलर प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं बने और लीगल फ्रेमवर्क पे आए ही नहीं। क्या इसका मतलब ये बेस्ट है? यहाँ बहुत लोग गलती करते हैं। एक्रीडिटेशन से एग्जेम्प्ट है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली बेस्ट यूनिवर्सिटी नहीं होती, और 6 ईयर एक्रीडिटेशन मिल गई इसका मतलब ऑटोमेटिकली हर स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट यूनिवर्सिटी नहीं होती। एडमिशन का डिसीजन सिर्फ एक फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता। आपको देखना चाहिए कि वहाँ का क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा है, टीचिंग फैकल्टी कैसी है, हॉस्पिटल वहाँ पर कैसे बने हुए हैं, लोकल रजिस्ट्रेशन पाथवे कैसा है, इंडियन स्टूडेंट का फीडबैक वहाँ पर कैसा है, और NMC जो कि फॉरेन मेडिकल रेगुलेशंस लेके आई है, FMGL, उसका जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर पा रही कि नहीं कर पा रही, उनका डिग्री का स्ट्रक्चर कैसा है। अगर आप 2026 एडमिशन का प्लान कर रहे हैं तो सिर्फ कंसल्टेंट की बात मत मानिए। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स देखिए, एम्बेसी एडवाइजरी पढ़िए, यूनिवर्सिटी की लीगल स्टेटस जरूर वेरीफाई करिए और हर प्रॉमिस का एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मांगिए। इस वीडियो का पर्पस किसी यूनिवर्सिटी को प्रमोट करना नहीं है और ना ही किसी यूनिवर्सिटी को डिफेम करना। पर्पस सिर्फ इतना है कि सोशल मीडिया के रूमर्स और ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट्स के बीच में डिफरेंस समझ आ जाए, और कुछ यूनिवर्सिटी जिनको 6 साल की एक्रीडिटेशन मिली है और कुछ यूनिवर्सिटी जिनको 1 साल की एक्रीडिटेशन मिली है और जो कुछ फेल हुए हैं, और कुछ इंस्टीट्यूशन को स्पेसिफिक एक्रीडिटेशन एक्सरसाइज के स्कोप से बाहर रखा गया है। इन सभी सिचुएशन का मतलब अलग अलग है और एडमिशन लेने से पहले इन सभी डिफरेंस को समझना सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं पार्ट 3 बनाऊं जिसमें मैं मेजर किर्गिस्तान मेडिकल यूनिवर्सिटी का क्लिनिकल एक्सपोजर, उनके हॉस्पिटल, उनके इंडियन स्टूडेंट का सिस्टम, फीस स्ट्रक्चर, प्रॉस एंड कॉन्स, NMC पर्सपेक्टिव, एक ऑनेस्ट कंपैरिजन करूं तो कमेंट कीजिए पार्ट 3 और सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर डुमेज स्पीक्स को। यहाँ हम रूमर्स नहीं, डॉक्यूमेंट के बेस पे बात करते हैं।